आज मैं आप सभी श्रोतागणों को आज वो कथा सुनाता हूँ कि परशुराम जी के विदा हो जाने के बाद स्वयंवर में सब कुछ ठीक हो गया। परशुराम जी की कथा मैं पिछले उसमें सुना चुका हूँ और नई कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और स्वयं साथ सीता का जो स्वयंवर था, शादी समारोह का वर्णन करूँगा कि किस प्रकार से उनकी शादियों की तैयारी होने लगी। कहते हैं परशुराम जी के विदा हो जाने पर जब परशुराम जी ने समझ लिया कि भगवान का अवतार हो गया है, तो वो उनकी साष्टांग दंडवत करके वहाँ से विदा हो गए। जब विदा हो गए तो राजा जनक ने ये सोचा कि क्यों न हम अब अपने सीता के स्वयंवर की तैयारी करें और अवध के लिए, अयोध्या के लिए अपना दूत भेजें और वहाँ से बारात आवे, उसके बाद शादी समारोह संपन्न किया जाए। तुलसीदास जी ने लिखा है उस समय का वर्णन कि दूत अवधपुर पठबौ जाई, आन नृप दशरथें बुलाई। और मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठय दूत बोलते ही काला। ये एकदम अपने दूतों को अयोध्या के लिए भेजा गया और उन्हें जाओ एक समाचार दो जा करके। ये समाचार दो कि श्री राम की शादी जनकपुर में होने जा रही है, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। बहुर महाजन सकल बुलाए, आए सबन सादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरभासा, नगर समारोह चारों पासा। आप लोग जानते हैं शादी से पहले कितनी बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो पूरा का पूरा जनकपुर सजा दिया गया था और इतना अच्छा कि रचे रुचिर बर बंद निवारे और मनो मनोभव फंद समारे। और पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। दूत जो थे अयोध्या पहुँच गया और दूत के पहुँचने पर बड़ी खुशी हुई वहाँ पर कि किस प्रकार से अब आगे की बात बनेगी। तो जो समाचार पत्र पाती लिखी गई थी, पत्र लिखा गया था, उसको पढ़ करके वहाँ सुनाया गया। सुन पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाता, प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सब लहू विषेखी। वहाँ पर दो भाई थे, भरत और शत्रुघ्न, और दो भाई तो विश्वामित्र जी के साथ थे ही। तो उन दो भाइयों ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो बड़ा अच्छा है, श्याम भैया का स्वयंवर होने जा रहा है। और इसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि आप जानते हैं शादी की तैयारी में पूरा परिवार लग जाता है। दोनों भाई, पिताश्री तो थे ही नहीं, पिता तो श्री थे तब उसमें, हाँ, दोनों भाई, माता और दूत और जितने उनके सेना नायक थे समस्त के सब उसमें लग गए। और उन्होंने लिखा है कि सुन संदेश सकल हर्षानी, ये पर कथा सब भूप बखानी, प्रेम प्रफुल्लित राजा रानी, मनो सिखन सुन भारत बानी, मुदत आशीष देह गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी, लह परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा में छाती। बार बार उस पत्र को पढ़ा जा रहा था। आप जानते हैं जब कोई अच्छी चीज़ आ जाती है तो लोग बार बार उसका बखान करते हैं, बार बार पढ़ते हैं उसको। तो उनके यहाँ तो पहली शादी हो रही थी और आगे फिर उसकी जब तैयारियाँ होने लगी तो बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकस भये पुर बाहर ठाड़े। बारात की तैयारी होने लगी और कलित करवाएं पराई अमवारी, कहीं न जाए जय भात समारी, चले मत्त गज घंट विराजी, मनो सुभग सावन घन राजी। जैसे सावन में घटाएं गरजती हैं तैसे ही उनके हाथी घोड़ा सब के सब बारात की तैयारी के लिए आगे आगे चलने लगे। और क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी के बरसे सुमन सुर सुंदर गावें, मुदित देव दुंदुभी बजावें,
और वस्तु सकल राखी नृप आगे, बिनही कीन तिन यति अनुरागे। और फिर लिख रहे हैं कि निज निज वास बिलो के बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। और वहाँ पहुँच गए, अपना अपना आवास देख लिया। और क्या हुआ कि बारात की तो देखता है, लेकिन आप जानते हैं कि दूल्हा पे सबकी नज़र होती है। तो लिख रहे हैं तुलसीदास जी, राम देख बारात जोड़ानी, प्रीति के रीत ने जाति बखानी, नृप समीप सो हैं सुतचारी, जनु धन धन माधिक तनु धारी। और जनक सुता मूरति वै देही, उसक दशरथ सुकृत राम धर देही, इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहूँ होने नाही। तुलसीदास जी ने अपनी तरफ से लिखा है। वैसे वाल्मीकि जी ने भी अपनी रामायण में इस बात का पूरा संदेश दिया है कि ऐसा कौन राजा पैदा हो सकता है पृथ्वी पर जिसके स्वयं पुत्र भगवान पुत्र के रूप में अवतरित हो, भगवान ही उनके बेटा बन जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये हर एक को उपलब्ध नहीं है। इसके बाद बारात की तैयारी सब हो गई, बारात आ गई और सब काम शुरू हो गए। सुरन सुमंगल अवसरो जाना, और बरसहीं सुमन बजाए निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरू था, चढ़े विमान नाना जू था। भगवान श्री राम की बारात को देखने के लिए समस्त देवतागण अपने विमानों पर चढ़ करके आकाश मार्ग में बारात का अवलोकन करने लगे, शादी का अवलोकन करने लगे, कैसी तैयारी हो रही है। और चितवहीं चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना, शिव समुझाए देव सबो जन आचरज बुलाए, हृदय विचारो धीर धरे सिय रघुबीर विवाह। पंडित राम किंकर उपाध्याय ने तो यहाँ तक अपनी पुस्तक में लिखा है कि देवताओं ने भेष बदल लिया था अपना, और वो नर भेष में आकर के बारात में शामिल हो गए थे। सब देख रहे थे इस उधर। तो इसके बाद जैसा कि आपको मालूम है, इसके बाद शादी का प्रोग्राम कैसे कैसे होता है उसकी सब तैयारी की गई, प्रारंभ कर दी गई शादी का समारोह। और ये सीता जी और सीता जी की बहनें भी सब बड़ी तैयारी में थीं। और उससे पहले ये नहीं तय किया गया था कि चारों भाइयों की शादी यहीं होगी। अब मैं इन चारों भाइयों की शादी की कथा अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से शादी समारोह हुआ और किस तरह से देवताओं ने भाग लेकर के सबको पुष्प वर्षा करके देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, भोलेनाथ सब चले गए विदा होकर के। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें मेरा।